हमारे बहुजन समाज को बैरिस्टर मिले तो बाबा भीमराव बाबा का खिताब उन्हें मिला, हम उनको बाबा मानते हैं। बाकी योगी को बाबा नहीं मानते। हमारे जो बाबा हैं वो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब हैं। कोई बाबा नहीं, अच्छा जी, बाबा हैं तो भीमराव वो अंबेडकर। सबके बाबा हैं भीमराव अंबेडकर साहब। इसी तरह आज मुसलमानों को बैरिस्टर मिले हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ में, जहां से आज असदुद्दीन ओवैसी शोषित वंचित समाज सम्मेलन कर रहे हैं। और मोहम्मद शहजाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार पिछली बार भी आपने देखा होगा कि ठौर में हमें मिले थे जब रैली कर रहे थे असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो एक तरह से कह लीजिए कि पार्टी के समर्थक हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं ओवैसी साहब वहाँ पहुँच जाते हैं। इसी मेरठ से अभी अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी संयुक्त रैली करके गए हैं और उनकी साझा रैली की भीड़ से बीजेपी भी थोड़ी बौखला गई थी। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी साहब की यहाँ रैली, क्या लगता है कौन किस पे भारी पड़ेगा? देखो, ये रैली जयंत चौधरी साहब की रैली पे भारी पड़ेगी। अच्छा, कैसे? इसका एक सीधा साधा सा नमूना ये है कि ये जो पब्लिक यहाँ आ रही है, आप देख रहे हैं फील्ड में काफ़ी भीड़ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये मोहब्बतों में आ रही है। और जो वहाँ की जो भीड़ थी, मैंने ऐसी बहुत सी वीडियो देखी है जिन पे समाजवादी का झंडा लगा के लोग जा रहे थे और वीडियो में कह रहे थे कि हम तो हजार रुपए में आए हुए हैं, लेकिन यहाँ कोई 1500 में आया हुआ नहीं। ये ओवैसी साहब की मोहब्बत में और अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि ओवैसी साहब ने जो मामला चलाया है कि हिस्सेदारी लेकर रहेंगे, राजनीति हिस्सेदारी, सियासी हिस्सेदारी, शोषित वंचित समाज के साथ में जो बुराइयां हो रही हैं उनको संवैधानिक हक देने के लिए ये वो अवाम यहाँ आ रही है, वो पब्लिक आ रही है जो मोहब्बतों में आ रही है, बिकाऊ नहीं आ रही। तो इस वजह से ये जनसभा अखिलेश और जयंत की जनसभा पे भारी पड़ेगी। और बाबा जी का क्या? देखो, बाबा जी की तो फिर वही बात है, बाबा जी को अब कोई नहीं पूछने वाला। अब जो है वो सिर्फ बैरिस्टर साहब को है, क्योंकि जिस जिस कौम को बैरिस्टर मिला है, मानो हिंदू को बैरिस्टर मिले महात्मा गांधी, नाम क्या है उनका, लेकिन महात्मा का खिताब दे दिया। हमारे बहुजन समाज को बैरिस्टर मिले तो बाबा भीमराव बाबा का खिताब उन्हें मिला, हम उनको बाबा मानते हैं। बाकी योगी को बाबा नहीं मानते। हमारे जो बाबा हैं वो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब हैं। कोई बाबा नहीं, अच्छा जी, बाबा हैं तो भीमराव वो अंबेडकर। सबके बाबा हैं भीमराव अंबेडकर साहब। इसी तरह आज मुसलमानों को बैरिस्टर मिले हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो अब जो राजनीतिक होगी वो संवैधानिक होगी। इस वजह से आज का मुसलमान इंशाल्लाह बैरिस्टर साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोशिश कर रहा है और 2022 में वो रिजल्ट आपके सामने होगा। लेकिन बीजेपी का विकास देखिए, शाहजहांपुर में आज नई एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। बीजेपी का विकास आपने बहुत बढ़िया वक्त पर याद दिलाया और बहुत बढ़िया सवाल के साथ में। बीजेपी का विकास मेरठ से लेकर दिल्ली नेशनल हाईवे बन रहा है जिसमें तकरीबन 8 किलोमीटर का वो रास्ता बता रहे आप जैसे न्यूज चैनल वाले, और जिसमें 36 गड्ढे हैं। तो वो विकास है। इसे हम विकास नहीं कहते बल्कि इसे विनाश कहते हैं। विनाश, ये विकास नहीं। हाँ, जिसको गड्ढा मुक्त सड़कें कही जाती। तो विकास कहीं नहीं है, लेकिन विनाश हर जगह है। किसी भी जगह आप पहुंच जाओ तो विकास नहीं है, विनाश है। गड्ढे भी तो भरवाए जा रहे हैं। देखो, कहाँ गड्ढे भरवाए जा रहे मैम, कहाँ? ऑटो पलटा है वो तो जगह जगह अपने। अभी हम मेरठ सिटी के अंदर चल रहे, यहाँ भी बीजेपी के सांसद और विधायक हैंगे, लेकिन अगर मेरठ का ही हम मामला ले लें तो यहीं बाहर ही कहाँ गड्ढे भरे जा रहे, टट्टक बट्टक हो रही, गड्ढे वड्ढे कहीं ना भरे जा रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि किसानों के बिल माफ हो गए, वापस हो गए। अब इसका फायदा मिलेगा जयंत चौधरी को, और जयंत चौधरी चल दिया अखिलेश के साथ, और अखिलेश के साथ मुस्लिम समाज पहले से ही है। ये सब एक धोखा है। देखो, बिल वापसी हो गए, लेकिन 750 किसानों की मौत जो हुई है उनके ऊपर कोई मसला नहीं है। बिल वापस हो गए, वो क्या कहते हैं, राकेश टिकैत का भी एक बयान आया कि मैं बिलों के खिलाफ था, बीजेपी के खिलाफ ना था। अच्छा जी, तो जयंत के साथ कहाँ चले गए? अभी कल परसों जयंत ने एक राकेश टिकैत का, अगर किसान जयंत के साथ चले जाएंगे तो अभी कल परसों राकेश टिकैत ने कहा है, जो उसका फोटो वोटो लगा लिया था, उसने उस पर पत्ती कर ली, तो किसान उसके साथ कहाँ चले गए? किसान तो ओवैसी साहब के साथ है।
बार बार कह आ रहे गए। हाँ, ओवैसी साहब के साथ किसान है, क्योंकि किसानों के हक की जो बात करी है, जो बिल लोकसभा के अंदर भी उठाया था और बार बार मांग करी थी ओवैसी साहब ने, उस बहन के ऊपर कार्रवाई हुई है। किसी और सांसद ने लोकसभा के अंदर किसानों का मसले की बात ही नहीं करी, ओवैसी साहब ने करी। और आज बहुत से किसानों से हमारी बात भी होती रहती है, हम क्षेत्र में घूमते रहते, क्योंकि मंडल सचिव हूँ, पार्टी का काम करता रहता हूँ। तो किसान हर तरीके से कह रहे हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह ओवैसी साहब के साथ हैं इस बार, और 2022 में ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत किसान ही करेंगे, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। देखिए मैम, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आपने अभी अभी ये कहा कि बिल वापसी हो गए। अभी अभी पीछे जो उन बिल वापसियों से पहले जो है पेट्रोल 12 रुपए सस्ता हुआ। मैं आपसे कह सकता हूँ एलपीजी 500 रुपए भी बिक सकती है, पेट्रोल 70 रुपए बिक सकता है, बिल वापसी हो सकते हैं, क्योंकि चुनाव है। पूरे 4 साल सताया है, जूस खींचा है, सबको रोडों पे ला चुके, रोजगार खत्म हो चुका, क्योंकि कोरोना काल से जो है पब्लिक जूझ रही थी, फिर किसानों को मार डाला। 700 से प्लस में किसान मरे हैं, उनकी भरपाई कौन करेगा? सरकारी तो करेगी, वर्तमान में सरकार है ना। लेकिन सरकार जब चुनाव आया तो बिल वापसी जब हुए, लगाए क्यों थे? जब गलत थे तो लगाए क्यों थे, और जब सही है तो वापसी क्यों लिए? मैम ये पूछना चाहता हूँ। अच्छा, एक और सवाल जो बार बार, देखिए ये सवाल बार बार पीछा नहीं छोड़ता ओवैसी साहब का, कहते जहाँ जहाँ बीजेपी जीतती है वहाँ वहाँ पहुँच जाते हैं। कोई एक आध ऐसा नमूना दिखा दो हमें कि ओवैसी साहब से बीजेपी को फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, वो हम बता सकते हैं कि बीजेपी को ओवैसी साहब से नुकसान हुआ है। चाहे वो बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हमारा यूपी हो, चाहे तेलंगाना हो, जहां भी देखोगे ओवैसी साहब से बीजेपी को नुकसान हुआ है। मिसाल के तौर पे आप ले लो औरंगाबाद की लोकसभा सीट, मैंने पहले भी बताया आपको, लेकिन आप शायद भूल गए या क्या, समझ में नहीं आता। हाँ, तो जनता को याद नहीं रहता ना। जनता को अब याद है, जनता को अब याद है बीजेपी को कैसे नुकसान पहुंचाया। आप पहले गोधरा ले लो, गोधरा कहते हैं कि बीजेपी का गढ़ है, गोधरा गुजरात। वहाँ मेयर के अंदर आज जो मेयर है वो एमआईएम का है, अब से पहले कौन था? वो बीजेपी का था। तो नुकसान किसे हुआ? बीजेपी को, एमआईएम से। औरंगाबाद के अंदर चंद्रकांत खैरे 30 साल से सांसद थे, आज वहाँ सांसद कौन है औरंगाबाद में? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो नुकसान किसे हुआ? बीजेपी को हुआ, बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचाया कहीं भी। आज एमआईएम के सांसद हैं इम्तियाज जलील साहब। अच्छा जी, बिहार ले लो, बिहार में जो हमने 5 सीट जीती है विधानसभा की, वो बीजेपी और जदयू के गठबंधन की जीती है, आरजेडी से नहीं जीती कहीं भी। तो वहाँ बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। अब आप बताओ कि बीजेपी को फायदा कहाँ पहुंचा रहे हैं हम? 13 सीटों पे, बिहार के अंदर भी 13 सीटों पे बीजेपी तीसरे नंबर पे थी और एमआईएम दूसरे नंबर। एमआईएम की लड़ाई किसके साथ है? बीजेपी के साथ है ये कि तो अखिलेश यादव के साथ है? आप जानती हैं इस बात को, क्योंकि एमआईएम के, अगर बीजेपी के खिलाफ एमआईएम का जिक्र करती हैं तो आपका चैनल करता है। मैम इस बात से तो आप भी सहमत हैं, क्योंकि आप समाजवादी का तो जिक्र करती नहीं, क्योंकि पता है अगर बीजेपी का सबसे मजबूत विपक्ष अगर कोई है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। लेकिन बीजेपी तो हर जगह अखिलेश यादव को टारगेट करती है। वो इनका एक प्रोपेगेंडा है ताकि मुसलमानों को बहकाया जा सके। जैसा कि अब से पहले मुसलमानों के अंदर एक खौफ डाल दिया था कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। 1947 के बाद में जब बीजेपी नहीं थी तो क्या था कि संघ मजबूत हो जाएगा, आरएसएस जिसको कहा जाता है। तो जनता दल यू, कांग्रेस वगैरह, इन लोगों का ये प्रोपेगेंडा था, क्योंकि इन्होंने मुस्लिम लीग को दबा दिया, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि मुसलमानों को उनका हक मिले। इसी तरह जब 1980 में बीजेपी बन गई, आरएसएस ने बीजेपी को पैदा कर दिया, यानी कि बीजेपी की नानी है कांग्रेस। तो फिर इन्होंने ये वो मामला चलाया कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, यहाँ तक कि बीजेपी हमारे सिरों पर तो आके बैठ गई, लेकिन रोक नहीं पाई ये, क्योंकि जो इनका अपना वोट परसेंटेज था वो बीजेपी के पाले में चला गया। इसका एक जीता जागता सबूत है कि समाजवादी पार्टी के अपने घर के नेता हार गए। तो इस वजह से ये इनका प्रोपेगेंडा है कि अखिलेश के साथ मुसलमान है, अखिलेश के साथ किसान है, वो ये प्रोपेगेंडा है मुसलमानों को उनके हक से रोकने का। शहजाद जी, एक बात ये बताइए, आपको अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि आप बीजेपी को फायदा पहुंचाने आ रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी वाले कहते हैं कि समाजवादी को फायदा पहुंचाने आ रहे हैं। किस साइड के हो? यही तो उन लोगों में आपस में कंफ्यूज है कि अब पब्लिक को कैसे समझावे। ये कंफ्यूज हो गए उनके अंदर, क्योंकि अब पब्लिक जो है, जो अवाम है, जो जनता है, वो अब अपने हक का मुतालबा जब करना शुरू कर दिया तो बीजेपी तो कहती सपा को और सपा कहती बीजेपी को। तो अब इनमें आपस में कंफ्यूज हो गया, क्योंकि जो वो बात थी कि बीजेपी आ जाएगी तो वो बात तो चली गई अब, क्योंकि बीजेपी मौजूद है।
अब इनके अंदर क्या है कि मुसलमानों के अंदर दोबारा से ये डर दिखा के सपा वाले कहेंगे बीजेपी को और बीजेपी वाले कहेंगे सपा को, कि सपा एक दूसरे पे इल्जाम लगाते कि मुसलमानों को काट ले में। लेकिन अब मुसलमान कहीं नहीं जाने वाला, मुसलमान ओवैसी साहब के साथ रहेगा, कोई कुछ भी कहता रहेगा, अपनी हिस्सेदारी लेगा। सन 1990 से आज तक मुसलमानों ने समाजवादी को वोट किया है। सन 1990 से आज तक मुसलमानों ने समाजवादी को वोट किया है। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा तबका अगर कोई है तो वो मुसलमान है। लेकिन दुनिया में अगर सबसे कोई ज्यादा समझदार है तो वो मुसलमान है। देखिए मैम, अब समझ चुके हैं जो इनके साथ में छल हुआ है वो छल अब नहीं होगा। अपना लीडर चुनिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें हक दिया संविधान के अंदर वोट डालने का, और ये हक हम आज तक दूसरों को देते आए थे। अब वही समझदार मुसलमान इस वोट को अपने लिए डालने जा रहा है। और पहली बार बीजेपी कहती है कि अखिलेश यादव अब्बाजान की, समाजवादी पार्टी अब्बाजान की सरकार है, हर वक्त में कहते हैं। ये अब्बाजान और चचा जान, ये सरासर इल्जाम अब ये लगाने शुरू कर दिए इन लोगों ने, क्योंकि जब जब इलेक्शन आता है तभी क्यों ये ऐसा करते हैं। भाई अब से पहले हम देखते हैं कि अखिलेश भी, शिवपाल भी, मुलायम सिंह भी योगी जी के साथ में बैठ के चाय पीवे थे, तब योगी जी उनके बब्बा हो रहे थे, अब्बा हो रहे थे। अब अगर मुस्लिम अपना हक लेने के लिए, अपनी सियासी हिस्सेदारी लेने के लिए अगर अपने एक लीडर को चुन रहे हैं तो ये अब्बा जान, चाचा जान, वो है, ये सबका ये जिक्र करना शुरू कर दिया। भाई ये बात क्यों नहीं करते, मुद्दों पे बात क्यों नहीं करते? अच्छा मैम, बीजेपी को कौन लेके आया था? मैं पूछना चाहता हूँ, बीजेपी को लेके कौन आया था? सन 2012 में चाचा और भतीजा दोनों साथ थे। लेकिन जब बीजेपी आई तो चाचा और भतीजा दोनों अलग हो गए। अब तो साथ आ गए, क्योंकि अब फिर जो है समाजवादी वही छल, वही कपट मुसलमानों के साथ में करने जा रही है। क्योंकि मुसलमानों के दिल में एक डर बिठाया, पहले 40 साल लूट लिया, पहले 30 साल लूट लिया मुसलमान को, अब फिर जो है दोबारा से वही छल रचने जाने हैं। लेकिन मुसलमान उनके छल में नहीं आने वाला। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ जो है मुसलमान जा रहा है और ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत कर रहा है। बार बार आप लोग कहते हो कि अखिलेश यादव ने आपको धोखा दिया, आपका जितना आपको देना चाहिए था उतना नहीं दिया, लेकिन आजम खान को उन्होंने 10 मंत्रालय अकेले को दे दिए। हाँ, उसके अलावा इतने सारे उनके मंत्री हैं जो मुस्लिम समुदाय से हैं। देखो, आजम खान को 15 मंत्रालय दे दिए, लेकिन मुसलमानों को उनका हक नहीं दिया। आज अगर आजम खान साहब जेल में हैं तो वो भी अखिलेश की वजह है। आपने सुना होगा कि अखिलेश भी उसी मंच पे थे और आजम खान ने मंच से वो बात कही थी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आजकल ऐसे ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो हमारे कातिल हैं, मुजफ्फरनगर के कातिल हैं, जिसकी वजह से आजम खान को जेल जाना पड़ा। सिर्फ वो बयान। अच्छा जी, तो मंत्रालय दिए, टिकट दिए, ये दिए, लेकिन अखिलेश ने जो मुस्लिम अवाम से जो वादा किया था वो तो नहीं दिया ना। 40 साल तक मेहनत भी तो भाई मुसलमानों ने 7% वाले को अगर सीएम की कुर्सी दी है, किस लालच में दी? क्योंकि 18% आरक्षण का वादा किया था, लेकिन 18 में से क्या मिला? कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक लॉलीपॉप मिला। ई रिक्शा तो मिले, ई रिक्शा हमको चलावेंगे, चालान हमारे यादव भाई काटेंगे, तो कमा के सारा यादवों को दे देंगे हम तो वो तो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। जब हमारे मुल्क के अंदर 18 वर्ष के उम्र में एक प्रधानमंत्री चुना जा सकता है, एक मुख्यमंत्री चुना जा सकता है, तो क्या एक लड़की को उसे अपना हमसफर चुनने का हक नहीं है 18 साल की उम्र में? गलत किया है। ये गलत क्या है? सरासर गलत है ये तो। भाई जो 18 साल की लड़की एक प्रधानमंत्री चुन सकती है अपने मुल्क के लिए, अब एक सीएम चुन सकती है, तो वो एक अपना हमसफर नहीं चुन सकती? ये तो सरासर गलत है। ये महिलाओं के साथ अत्याचार है अगर देखा जाए एक किस्म का। ये महिलाओं के साथ अत्याचार है, महिलाओं को हक का फैसला नहीं है। 5 साल वोट डालने की जो क्षमता थी वो कम कर दी, क्योंकि 5 साल जो है वो अगर 21 साल के बाद में अगर वो शादी कर रही हैं तो 18 साल में क्यों नहीं कर सकती? जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुन सकती हैं तो अपना दूल्हा भी तो चुन सकती है मैम। हाँ, ये देखो। चलो ठीक है।